अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डायबिटीज़ यानी शुगर, ये अगर जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों का फास्टिंग ब्लड शुगर नाश्ते से पहले कितना होना चाहिए और नाश्ते के 2 घंटे बाद कितना होना चाहिए और कौन से टेस्ट इनके लिए ज़रूरी है, ये इस वीडियो में है। और जिन लोगों को यानी डायबिटीज़ नहीं है लेकिन वो बॉर्डर पे हैं, उनका क्या रिज़ल्ट होता है, ये मतलब है कि निशानात क्या है, तो वो मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ना भूलिए ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिले। चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहली बात यह है दोस्तों कि नाश्ते से पहले जो है उसको यानी फास्टिंग ब्लड शुगर जो बोलते हैं, वो अगर आप उसके लिए 8 या 10 घंटे फास्टिंग रखोगे, भूखे पेट करोगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनका नॉर्मल कितना होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा है कि फास्टिंग जो है नाश्ते से पहले वो अगर आपका 120 130 से तक भी आता है तो 80 से 120 130 तक ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर आता है तो ये आपका जो है ये नॉर्मल पे आता है। लेकिन अगर ये नाश्ते के 2 घंटे बाद रैंडम ब्लड शुगर जो है ये अगर आप टेस्ट करोगे, ये अगर आपका आता है यानी 170 180 तक और 200 से नीचे है तो फिर मतलब है कि ये भी आपका यानी थोड़ा सा ज़्यादा दिखाता है। तो इसके लिए करना क्या है कि आपने जितना भी मीठा है वो कम करना है। डेली बेसिस पे अच्छा सेहत चाहते हो तो आप डेली बेसिस पे 40 मिनट या 1 घंटा यानी वॉक कर दिया करो और फ्रूट्स और वेजिटेबल फोकस कर दिया करो, स्ट्रेस से दूर रहो और बाकी जो है ना टाइम पे सो जाओ, पानी ज़्यादा पी लिया करो और मेडिसिन जो है ना वो आप टाइम पे खा लिया करो। इसके लिए जो टेस्ट है ये जो है ना हफ्ते में 1-2 दफ़ा, अगर जो ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है तो 1-2 दफ़ा आप ये टेस्ट कर सकते हो। ये जो यहाँ पे प्रिक करते हैं उंगली पे, ये जो है ना फास्टिंग ब्लड शुगर नाश्ते से पहले और नाश्ते के बाद, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बगैर हर तीसरे महीने HbA1c जो टेस्ट है HbA1c ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इधर नहीं दिखाता, ये वहाँ पे जो आपका ब्लड लेगा तो ये 24 आवर में 18 आवर में ऐसा रिज़ल्ट आ जाता है। अब जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है लेकिन उसका मुंह खुश्क हो रहा है, छोटे पेशाब से यानी स्मेल आ रहा है, और दूसरी बात मुंह से स्मेल आ रहा है केटोसिस जिसको बोलते हैं, और मुंह खुश्क हो रहा है, चक्कर आ रही है, जब भूख लगती है तो ज़्यादा यानी शिवरिंग शुरू हो जाता है, तो उन लोगों को ये इनके निशानात है। अगर जिन लोगों को नहीं है, अगर उसका 100 से नीचे है तो ठीक है, अगर 100 से 120 130 तक है तो फिर जिन लोगों को नहीं है तो ये बॉर्डर पे हैं, ये लाजम नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके अपना फुल इन्वेस्टिगेशन करें ताकि फ़ाइल के मुताबिक आपको यानी मेडिसिन मिले। दूसरी बात यह है कि मैं जो भी शुगर वाला डायबिटीज़ वाला पेशेंट है या ब्लड प्रेशर की कोई भी कंटिन्यू मेडिसिन वाले हैं, वो अपना डॉक्टर के साथ अपना जो चेकअप है वो लाजम कंटिन्यू कर दिया करें और मेडिसिन टाइम पे खा लिया करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखो।